हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कई मामले आ रहे हैं। लगभग आपको बता दें कि जो काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ घटित होती है, अपडेट होती है। अभी आपको बता दें कि आज जो परीक्षाएं होने वाली है थी 12:30 बजे से, उसको रीशेड्यूल किया गया है। यानी 12:30 से जो होने वाली परीक्षा है वो 2:30 बजे से होगी, क्योंकि चेयरमैन बीपीएससी ने ट्वीट किया है कि जो साइक्लोन है उसके कारण से काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही है, कई लोगों को परीक्षा के अंदर पहुंचने में दिक्कत होगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो 2:30 बजे से कर दिया, यानी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक आप एंट्री करेंगे और 2:30 बजे से परीक्षाएं शुरू होगी साथियों। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, उनका जो ट्वीट है उसको आप बाखूबी देख लेंगे, देख ही लिए होंगे निश्चित रूप से। आपको जिस विषय की हम जानकारी देने के लिए आए हैं वो विषय है कि कल महत्वपूर्ण बैठक है, जैसे कि सबको पता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि मेरी परीक्षाएं हैं। तो कल जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे, परंतु जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को लेकर, या जिनका डेट एक्सपायर कर गया है, या जो पहले ही परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य थे वो लोग, या कई लोग जो जिनकी परीक्षाएं नहीं हैं, तो जो लोग परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और निश्चित रूप से कल की बैठक में गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास जो बैठक आयोजित है उस बैठक में आप आएंगे। और फिर होगा तो आगे की जो बैठक होगी उस बैठक की जानकारी दी जाएगी। लेकिन कल एक बैठक है तो बैठक में आपको आना है साथियों। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें बदल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अब जो सूचनाएं आ रही है कि लगभग 94,000 लोग ही जो है ज्वाइन किए हैं। तो नियोजित शिक्षकों की जो बात थी कि 7 दिसंबर तक लास्ट डेट था उनको ज्वाइन करने का, तो अब कोई भी किसी भी पद पर अपना जो है दावा या अधिकार वो जमा नहीं सकते हैं। परंतु जब से चेयरमैन सर का ट्वीट आया है, अब कई लोगों के मन में काफ़ी सवाल है, अभ्यर्थियों के मन में कि रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पर इतना ज़रूर है कि अगर 4700-4800 ही रिजल्ट देना रहता तो रिजल्ट दे दिए रहते। तो निश्चित रूप से 7 दिसंबर तक लास्ट डेट हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं, जो सीट खाली है, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि पहला रिजल्ट दे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर सीटें आती, फिर रिजल्ट दिया जाता। परंतु रिजल्ट अगर देने की बात है तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बात कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि 4700-4800 या 5000 या 5500 तक ही रिजल्ट देना रहा तो कब के दे दिए रहते, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो सूची गई है, और शिक्षा विभाग अभी कितने पदों की सूची भेजी है इस बात का अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये कन्फर्म है। अभी रही बात कि कई मामलों को लेकर हो सके मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं हो, तो कई यूट्यूबर तो अपने तरह तरह का चीज़ बोल ही रहे हैं, आप उन्हीं के बात पर भरोसा कर ले। कई न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं, आप उन्हीं के बात पर भरोसा करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग के पास जो चीज़ है वो है कि आंदोलन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, और सरकार तक और आयोग तक अपनी बातों को पहुंचाना। निश्चित रूप से कल के बैठक में तय होगा कि क्या प्रोटेस्ट करना है या कोर्ट का रास्ता अपनाना है, ये सब बैठक में तय होगा। कोई मेरा ये अनुमान नहीं है या मेरा ये मानना नहीं है, हम अपनी बातों को आप पर लागू नहीं करेंगे। ओवरऑल चीज़ जो कंक्लूजन निकल कर आएगा उसी के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, हमारे कई लॉयर से भी बातचीत चल रही है, उनका ये कहना था कि अगर प्रेस के माध्यम से वो 4700-4800 रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, तो आप केस कर सकते हैं। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसके कई मायने हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के दिन उन्होंने ट्वीट किया था तो छात्र आपकी बात पर, लेकिन अब जो बातें हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी इन सारे मामलों को दबाने का प्रयास कर रही है, तो प्रयास तो नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। अब रही बात कि छात्र अभ्यर्थियों का किस तरह का मोटिव है, छात्र अभ्यर्थी क्या आगे फैसला लेंगे, ये सब बैठक में तय होगा। अब कई मामले आ गए हैं, बीएड वाले का मामला है, उनको बाहर किया गया, डीएलएड का मामला है, नहीं उसका मामला, उनको बाहर किया गया। छठे चरण से वो बाहर हो गए हैं। 7वें चरण से जो अभी बहाली चल रही है सेकेंड फेज की, उसमें एनआईओएस डीएलएड वाले वो बाहर हो गए हैं। बीएड वाले जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं, उनको बाहर का छठे चरण से बाहर करना है। तो काफ़ी चीज़ें बदल रही है। कई मामले कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें आएंगी, और निश्चित रूप से जैसे ही फैसला आता है तो राज्य सरकार के काम करने के प्रावधान और उसके तौर तरीकों में निश्चित रूप से बदलाव आता है। तो चीज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएड के मामले में सरकार क्या करेगी, क्योंकि जो छटैया का काम है, 6 फेज में जो बहाली हो चुकी है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखाया। लगभग 22,000 से ज़्यादा शिक्षक बीएड वाले, उनको बाहर किया जाएगा 1 to 5 में जो ज्वाइन कर लिए हैं और लगभग कई सालों से वो नौकरी में हैं। तो अब जो चीज़ें हैं कि आप क्या उसमें रिव्यू पिटीशन डालेंगे या कोई रास्ता बचेगा,
तो ये सब कानूनी दावपेच है। अगर किसी अभ्यर्थी के मन में कोई सवाल है तो लॉयर से सवाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको किसी भी हाल में 22,000 छात्र अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है तो कुछ न कुछ एक रास्ता ज़रूर अख्तियार करना चाहिए, एक रास्ता निकालने का प्रयास है, क्योंकि बरसों से वो नौकरी कर रहे हैं। आएगा एक फैसले के बाद उनका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा, उनके घर परिवार के जो सपने हैं या पारिवारिक भरण पोषण है उस पर एक बाधा संकट जैसा आ जाएगा। तो सब चीज़ों पर आप निश्चित रूप से सारे 22,000 जो शिक्षक हैं 22,000 उनके लिए हम लोग को या शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है साथियों। अब रही बात कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी जो पापों की स्थिति है उसमें कई प्रयागराज के कई दिल्ली के छात्र अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं। तो सबको हम सूचित कर दें कल 10 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास आपको आना है और आगे की बात क्या होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर उसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि आगे क्या करना है साथियों। अब रही बात कि कई मामले ऐसे हैं कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर काफ़ी परीक्षाएं चल रही है, 15 तक परीक्षा है। तो उसके बाद फिर सेकेंड पेज की बहाली में बीपीएससी और शिक्षा विभाग लगेगी, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट एनी हाउ उनको देना ही है, ये बात तय है। सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पक्ष में हैं, परंतु ये नहीं कि आज आ जाए रिजल्ट, कल आ जाए, रिजल्ट आए लेकिन सीटों की संख्या 28,000 पद खाली हैं। अभी भी 94,000 के जो डाटा है उसमें NIOS वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे, BEd वाले जो है वो बाहर हो गए। तो कई मामले हैं जिसको लेकर फर्जीवाड़े तरीके से बाहर हुए, मल्टीपल वाले जिनका रिजल्ट कई जगहों पर आए वो बाहर हुए, ड्रॉप आउट बाहर हुए, कई लोग ज्वाइन नहीं किए, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान की वो बात कह रहे हैं चेयरमैन सर अपने प्रेस के माध्यम से, तो वेटिंग लिस्ट का तो बिल्कुल प्रावधान नहीं है। तो सप्लीमेंट्री